हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख रहे थे। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे चेक करेंगे, है ना। देखो, हम जनरली कर क्या रहे थे, सपोज OH टाइप की कोई चीज है मेरे पास, इसमें से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दे रहा था, ठीक है, और क्या बचा था मेरे पास, O-, ठीक है। इस तरफ जितने, अगर मान लो एक मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, या फिर नीचे लिखता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। एक है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक है मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसके पास तो पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑक्सीजन के पास। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लो तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लास्ट क्लास में देखे थे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और ऐसा हम कर क्यों रहते हैं, क्योंकि कोई भी एसिड होता है वो H+ डोनेट करता है ना। H+ डोनेट करो, ये क्या बनता था मेरा कॉन्जुगेट बेस। जितना ज्यादा स्टेबल मेरा कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल एसिड होगा, ठीक है। ओके, तो चलो लास्ट क्लास के जो एग्जांपल्स थे उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप और लिखें। सम एग्जांपल ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। सेम ही हो गया ये तो। इसको कैसे करो, इधर वो चलेगा। इनमें कंपेयर करना मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दूंगा उनमें आपको चेक करना है कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन का ऑर्डर, एसिडिक हाइड्रोजन बताना है कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो क्वेश्चन दूंगा मैं, उन्हें मार्क कर दूंगा A, B, C, D। तो आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, मतलब कौन सा पहले निकलेगा, कौन सा बाद में निकलेगा, ठीक है। मेरे पास एक कंपाउंड है, ये है मेरे पास एक, और इन्हीं में आप एक दो क्वेश्चन और कर लो ना। CH3C डबल बॉन्ड OH एंड CH3OC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और आप करो इसी में HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे HOC डबल बॉन्ड OH। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें इसको A कंसीडर कर लो, इस हाइड्रोजन को कंसीडर कर लो आप B, और इन दोनों में से बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन पहले निकलेगा, मतलब कौन सा ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। चलो और करो फिर। OH ऐसा नहीं चाहिए, OH और इधर भी है एक OH। इनमें से इस हाइड्रोजन को आप A मान लो, इसको आप B मान लो, ठीक है। तो इसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा हाइड्रोजन पहले निकलेगा, कौन सा बाद में निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। चलो तो बताओ आप मुझे, और इसी में एक एग्जांपल और लिख लो इधर ही, COOH COOH CH3SO3
एंड सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन वाला ही है अगला क्वेश्चन। आप लिखो, देखो एसिड और बेस में जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा। इसको आप ए मान लो, इसको बी मानो और नीचे वाले को सी मान लो। बताना है कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। COH OH CH2H एंड इधर भी H। इसको आप C मान लो, इसको आप D मान लो, इसको B मान लो, इसको आप B मानो और इसको आप A मानो। ठीक है, और करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगेन एसिडिक हाइड्रोजन पे बेस्ड क्वेश्चन। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ओके। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। OH S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CH C डबल बॉन्ड O, OH। ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है। इसको A मानो, इसको B, C, D एंड E। ठीक है, एंड ये वाला E। ठीक है, ठीक। तो आप क्वेश्चन सोल्व करें, ये वाला सारे क्वेश्चन करें एक बार, फिर देखते हैं। हुआ? चलो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वालों में तो नॉर्मल आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है, नीचे वालों में क्या करना है, आपको बताना है कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, मतलब कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। करें स्टार्ट? चलो, इसमें देखो फर्स्ट वाले में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम एसिडिक। सॉरी, इसमें तो एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है ए और बी की, इसमें और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी। क्यों ज्यादा होगी, रीजन देखते हैं। देखो इसमें से कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा जो कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक होगा। ये हाइड्रोजन निकालूंगा तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, H प्लस निकलेगा तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा। अगर ये वाला हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो बनेगा क्या, H C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। इसमें बताओ H C डबल बॉन्ड O O O नेगेटिव, ये बनेगा। सही किया ना मैंने? ठीक है, चलो तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें तो देखो ये पूरी तरीके से रेजोनेंस में, ठीक है, लेकिन यहाँ ये रेजोनेंस में नहीं है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। देखो इसमें ये हाइड्रोजन हटेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, इसमें ये हाइड्रोजन हटेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें तो देखो ये रेजोनेंस में है, ठीक है, डबल सिंगल नेगेटिव। इसमें रेजोनेंस में नहीं है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, वैसे बात ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ इधर वाले में। इसमें बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाले में। स्टेबल मतलब एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बताओ बताओ। इसमें मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए। कैसे होगा, देखो इसमें क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव बनेगा। इसमें क्या बनेगा, CH3 O C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बनेगा। देखो रेजोनेंस दोनों में ही है, इसमें तो जबकि दो तरफ से रेजोनेंस है। ठीक है,
इसमें एक ही तरफ से रेजोनेंस है, तो कंपैरेटिवली तो वो वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखो, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन जितनी पावर से इस नेगेटिव को खींचे, क्योंकि हमको तो इसकी स्टेबिलिटी देखनी है ना, पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी नहीं चेक करनी, हमको तो खाली इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करनी है। जिसमें नेगेटिव मेरा ज्यादा स्टेबल होगा वही अच्छा एसिड होगा। तो इसमें ऑक्सीजन इस नेगेटिव को जितने पावर से खींच पा रहा है, क्या ये वाला ऑक्सीजन उतनी ही पावर से इसको खींच पा रहा है क्या? बताओ, क्या इसमें ये वाला ऑक्सीजन जितनी पावर से इसको खींच पा रहा है, क्या ये ऑक्सीजन उतनी ही पावर से इसको खींच पा रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में कुछ लोन पेयर है, तो ये भी इधर कुछ डोनेट करेगा। तो ये वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा और ये वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इसने भी तो दे दिए। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी उसके कंपेयर में। ठीक है, सेम चीज यहाँ होगी, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें क्या होगा HOC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सेम चीज, ये ऑक्सीजन यहाँ से ज्यादा खींचेगा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से कम खींचेगा। नीचे वाले में क्यों होगा? सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड को कोई हरा ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये भी हाइड्रोजन भी एसिडिक है ना, तो यहाँ पे दो जगह हाइड्रोजन एसिडिक है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन से फर्क नहीं पड़ता, हमको खाली एक ही हाइड्रोजन निकालना है और उस एनायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लेना है। यहाँ पे तो सल्फोनिक एसिड है, तो चाहे दो एसिडिक हाइड्रोजन हो, फिर भी इसी की स्टेबिलिटी, मतलब इसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम ये वाले क्वेश्चन। देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, कि किस हाइड्रोजन के जाने से, मतलब कौन सा ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, किस हाइड्रोजन के जाने से जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कितना स्टेबल होगा। अगर ये हाइड्रोजन हटेगा तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, अगर ये हाइड्रोजन हटेगा तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव रेजोनेंस में इसके साथ। ठीक है, तो A ज्यादा स्टेबल एसिडिक होगा कंपेयर टू B। ठीक है, इसमें देखो, इसकी देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं दो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उससे से आप समझेंगे ये वाला। ठीक है, पहले मैं सपोज कर लेता हूँ O नेगेटिव, इस हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, इधर OH है और इधर कुछ है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, चलो बना ही देता हूँ बस, तो इधर वाले से कोई फर्क होगा नहीं, क्योंकि मुझे और A और B में चेक करना है, इनका चेक नहीं करना, तो मैं क्यों चेक करूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड केस में रेजोनेंस है क्या? बिल्कुल रेजोनेंस तो इसमें है, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा। अब मैं हटाता हूँ ये वाला हाइड्रोजन, इधर कुछ है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा अभी, इधर OH रहेगा पूरा, इधर O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, क्या होगा? ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा? ये इधर जाएगा डबल बॉन्ड उठ के, और ये यहाँ पे जाएगा। इसमें कंपैरेटिवली रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें कंपैरेटिवली रेजोनेंस कम है। ठीक है, इसमें देखो ये नेगेटिव चार्ज घूम घाम के पूरा इस ऑक्सीजन पे पहुंच जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे पहुंच रहा है, तो ये वाला कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। इसमें पहली बात तो रेजोनेंस भी कम है, दूसरी बात नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जा रहा है, तो वैसे अनस्टेबल है। ठीक है, तो बी जो होगा वो मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू ए। ठीक है, वो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि उसके जाने से रेजोनेंस बढ़ रहा है, ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज भी किस रहा है? ऑक्सीजन पे। इसमें बताओ क्या ए और बी पोजीशन सेम जैसी है? यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, सॉरी डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे। इसमें बताओ ए और बी पोजीशन सेम जैसी है, तो ए जितना एसिडिक होगा उतना ही बी होगा, लेकिन सी से ज्यादा होगा या कम होगा, ये देखने वाली बात है। चलो देखते हैं, अगर इस हाइड्रोजन को हटाया तो नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, अगर इस हाइड्रोजन को हटाया तो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे। कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा या नाइट्रोजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ। नाइट्रोजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो और सी वाला कार्बन पे नेगेटिव कम स्टेबल होगा, तो इन दोनों का एसिडिक ज्यादा होगा कंपेयर टू सी। ठीक है, इसमें चेक करो, देखो इसको हटाएंगे कार्बन पे नेगेटिव, इसको हटाएंगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसको हटाएंगे कार्बन पे नेगेटिव, इसको हटाएंगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मतलब ए और बी तो सबसे आगे आएंगे, लेकिन कौन सा आएगा? ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी देख रखा है, मैंने आपको लिखा है एक ऑर्डर, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होता है
तो ए तो सबसे ज्यादा आएगा, फिर क्या आएगा बी। अब देखना सी और डी में, सी और डी में अगर ये हटता है तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सी डब्ल्यू एच को सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ऐसे लिख सकता हूँ। अगर नेगेटिव यहाँ आया तो डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस बन गया इनके बीच, रेजोनेंस बना ना। अगर ये हटता है तो कोई रेजोनेंस नहीं बनता है, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं रेजोनेंस के लिए, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं बनता है, तो सी ज्यादा होगा फिर डी होगा, क्योंकि इसमें क्या है सी वाले केस में रेजोनेंस बन जा रहा है, रेजोनेंस। ठीक है कर लेंगे। ओ उसमें आई थिंक मैंने आपको एबीसीडी लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, उतना कोई बड़ा बात नहीं है। इसमें आप ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसमें बताओ कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे देखो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और ये हटेगा तो यहाँ पे आएगा, अलग अलग केसेस में है ना। बी में अगर यहाँ देखो इसमें नेगेटिव आया तो एक तरफ रेजोनेंस, इसमें आया तो दोनों तरफ रेजोनेंस, इसमें आया तो एक तरफ रेजोनेंस, इसमें आया तो कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो बी में दो तरफ रेजोनेंस है तो बी तो सबसे आगे कर दो, ठीक है। उसके आगे देखो, उसके आगे देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव बनता है, यहाँ पे नेगेटिव बनता है तो ये इसको कुछ डोनेट भी करेगा, क्योंकि देखो इसमें एक तरफ रेजोनेंस है, इसमें भी एक तरफ रेजोनेंस है, लेकिन उसमें इधर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये इधर इसको डोनेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ये कुछ डोनेट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। मतलब फिर क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा सी, और लास्ट में क्या बचता है मेरा डी, नहीं डी नहीं, हाँ डी। मैंने कुछ उल्टा लिखा है, नहीं सही लिखा है मैंने। ए बी हो गया सबसे पहले, तो दो तरफ से रेजोनेंस है, फिर ए आ जाएगा, ए की तरफ से रेजोनेंस आएगा, ठीक है। रुको 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 यहाँ पे गड़बड़ की ना, देखो बी आया, फिर ए आ जाएगा, फिर ये इसको कुछ डोनेट करेगा, अगर नेगेटिव आया तो फिर सी आएगा, और डी सबसे डोनेट करेगा तो वो पीछे चला जाएगा ना, तो फिर नहीं, लेकिन इसमें रेजोनेंस भी है तो सी इधर ही आएगा, फिर डी आएगा, यही ऑर्डर होगा बी ए सी डी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बी ए सी डी, बिल्कुल यही ऑर्डर होगा। देखो बी में दो तरफ रेजोनेंस है, क्योंकि देखो बी में दो तरफ रेजोनेंस है, इसमें एक ही तरफ है, इसमें भी एक तरफ है, भले ही इसको ये वाला कार्बन कुछ डोनेट कराओ, लेकिन इसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आया तो इसके पास खाली एक डोनेटिंग ग्रुप ही है, ये वाला कार्बन, लेकिन कोई रेजोनेंस तो है नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करें, मैं इसमें आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। देखो ये तो क्या है मेरा सल्फोनिक एसिड, चलो कर ही देते हैं। तो ए तो सबसे ज्यादा चला जाएगा, सल्फोनिक एसिड बनेगा, नेगेटिव है, डबल रेजोनेंस है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, देखो अगर ये हटा तो नेगेटिव इस पे आएगा, ये हटा तो नेगेटिव इस पे आएगा, ये हटा तो नेगेटिव इस पे आएगा, अगर हाइड्रोजन हटा तो नेगेटिव इस पे आएगा। कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे, तो फिर क्या आएगा ई। अब बात बचती है बी की, सी की और डी की, ठीक है। तो बताओ सी में अगर नेगेटिव आया तो सल्फोनिक एसिड के साथ ये रेजोनेंस में जाएगा, तो फिर क्या आएगा बी, ठीक है। और फिर क्या आएगा सी, सी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा आई थिंक फिर आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा तो रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं, फिर क्या आएगा डी, फिर क्या आएगा सी, ठीक है। इस तरीके से मैं ये वाला क्वेश्चन भी कर सकता हूं, ठीक है कर लेंगे। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि सी वाला तो देखो रेजोनेंस में है ही नहीं, बाकी सारे के सारे रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, ये वाला इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, ये वाला किसी के साथ नहीं जाएगा, तो सी को मैंने पीछे पटक दिया सबसे पीछे, और डी को पहले ले लिया। और इसको क्यों लिया पहले, देखो ये एस से कनेक्टेड है, ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसका रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिवली कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। तो मैंने इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक। चलो आप ये वाला नोट करें एक बार। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।
क्वेश्चन लिखें आप COOH ये हो गया। नाम लिख लें क्या, इसको बोलते हैं पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड। यह है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। इसको मैं बोलूंगा ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। इसको बोलेंगे सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। इसको बोलेंगे मैलिक एसिड, मेलोनिक, सॉरी, मेलोनिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इनके कुछ कॉमन नेम है, कॉमन नेम भी आप याद रखें। इसको याद करने का तरीका क्या है, OMS GAP, ओम्स गैप, ठीक है। ओम्स गैप ये वर्ड आप याद रखें, आप इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। O से ऑक्सैलिक, M से मेलोनिक, S से सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक, ठीक है। इनमें आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक कीजिए। अगला लिखता हूं मैं क्वेश्चन, आप लिखो C डबल बॉन्ड C H COOH H CH3 CH3 C H डबल बॉन्ड C H COOH है ना। ये करें आप सॉल्व, ठीक है। इसके आगे मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं उस तरफ। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप बताएं। एक न्यूट्रल रख देते हैं कुछ। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पता करें आप। लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखना। OH NO2 OH NO2 OH इसका पिता रहना, ठीक है। या फिर लिखना चाहते, एक क्वेश्चन और लिख सकते हो आप। ये क्वेश्चन रहने दो, इसमें सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ फर्क वाली बात नहीं है।
सोल्व करें इनको जल्दी से। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करो। हो गया, चलो करते हैं। देखो इसमें देखो किस कार्बन के पीछे कोई कार्बन नहीं है, इसमें एक कार्बन है तो ये कुछ डोनेट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एक कार्बन है तो कुछ डोनेट करेगा, ये भी कुछ डोनेट करेगा, ये कंपैरेटिवली ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा ज्यादा चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज पे कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूँ तो उसकी स्टेबिलिटी को घटा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है डोनेट करने को, तो ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा एसिडिक, ज्यादा एसिडिक, ज्यादा एसिडिक, ज्यादा एसिडिक, ठीक है। नाम याद रखें, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, बिमेलिक, ठीक है। नीचे वाले में देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट कर लो, इसको यहाँ लिखो आप CWH रखो दोनों तरफ, CWH, और इसको भी कर दो आप CWH। अब सोल्व करो, ठीक है। देखो इसमें मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O C, और एक एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेता है, ठीक है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, एंड इधर क्या है OH है ना, और एक तरफ क्या है H और दूसरी तरफ भी क्या है H। इसमें बताओ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव कर दो, और इधर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ डबल बॉन्ड C। इसमें दोनों के दोनों CWH अपोजिट साइड है, तो मतलब ये वाला C डबल OH एक तरफ आएगा, मैं एक ही हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ अल्फा, मतलब ज्यादा एसिडिक है, वैसे एसिडिक दोनों ही हैं, हम दोनों भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से मैं आंसर इसका एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, देखो इसमें अगर ये मेरा हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ये क्या है मेरी H बॉन्डिंग, ये सिस था या ट्रांस था बताओ, सिस था या ट्रांस था, दोनों सेम तरफ है, तो ये वाला कौन सा बनेगा सिस, और ये वाला कौन सा बनेगा ट्रांस, ठीक है। लेकिन इसमें H बॉन्डिंग का कोई सीन नहीं है, तो ये वाला मेरा ज्यादा स्टेबल होगा, तो यही वाला मतलब पहले वाला मेरा ज्यादा एसिडिक भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब देखते हैं ये 3 एग्जांपल, ठीक है। इसमें देखो CH3 डोनेट करेगा, कैसे कैसे कर सकता है, प्लस H से कर सकता है, प्लस I से कर सकता है। इसमें ये डोनेट करेगा, कैसे कैसे कर सकता है, प्लस I से कर सकता है। क्या ये प्लस H से करेगा, क्या नहीं करेगा। जो रिंग होती है ना उसमें इस पोजीशन पे इफेक्ट लाने के लिए ये वाली पोजीशन काम में नहीं आती है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे होगा तो ही प्लस H लगेगा, क्यों लगेगा, आप इसको रेजोनेंस से समझो। अगर मान लो यहाँ पे प्लस M होता तो कैसे लगता, ये वाला यहाँ पे जाता और ये वाला यहाँ पे जाता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे प्लस M लगाता हूँ, कोई भी और ग्रुप मान लो, अगर यहाँ पे प्लस M लगाता हूँ तो ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा, इस पोजीशन पे कोई फर्क आया नहीं है। इसीलिए जो मेरी कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो मतलब मेटा, ये मेरी मेटा वाली पोजीशन है। मेटा पोजीशन यूज नहीं आती, फिर जो मेटा वाली यूज आती है ओनली इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। मेटा में कभी प्लस H या फिर प्लस M नहीं लगेगा इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस I, यहाँ पे बॉन्ड था ना, यहाँ पे क्या लगेगा, क्योंकि ये तो क्या कौन सी थी, ये मेरी पैरा ऑर्थो मेटा, ये ऑर्थो ये मेटा, ठीक है। तो इसमें उल्टा क्यों लिख रहा हूँ यार, ये पैरा ये मेटा ये ऑर्थो, तो मतलब मेटा यूज नहीं आएगा, लेकिन ये क्या कनेक्टेड ऑर्थो पे, तो यहाँ पे तो यूज आएगा, तो यहाँ पे प्लस H भी लगेगा और प्लस I और प्लस H दोनों लगेंगे, यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं है। तो बताओ इन सब पे नेगेटिव आएगा ऊपर वाले पे, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो उसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो नंबरिंग देखो, इसको A B C एंड D, तो D तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि D में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें प्लस H लग रहा है, प्लस H लग रहा है, इसमें ओनली प्लस I लग रहा है, तो ये दोनों ज्यादा डोनेट कर रहे हैं, ये वाला कम डोनेट कर रहा होगा, तो फिर लिख दो
बी। फिर बताओ, देखो प्लस एच इसमें भी लग रहा है, प्लस एच इसमें भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, यहाँ पे प्लस आई का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो सी वाला पीछे जाएगा और डी वाला सॉरी ए वाला आ जाएगा, ए वाला। ठीक है, इसमें बताओ Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई लगता है और प्लस एम लगता है, लेकिन आप एक काम करो, Cl माइनस में आप रेजोनेंस मत देखो, Cl माइनस में आप ओनली इंडक्टिव इफेक्ट से ही आंसर देखो, ए बी सी एंड डी। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कंपैरेटिवली ज्यादा खींच लेगा, ये कंपैरेटिवली और ज्यादा खींच लेगा, तो सी फिर बी फिर ए फिर कौन सा होगा, सबसे लास्ट में क्या आंसर आएगा, डी। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इसमें बताओ NO2 माइनस एम, ठीक है, और माइनस आई, यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, माइनस एम लगेगा नहीं लगेगा, इस कंडीशन के हिसाब से ओनली यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आई, माइनस एम नहीं लगेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये भी विड्रॉ कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, तो इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ए वाला सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें माइनस आई भी लग रहा है और माइनस एम भी लग रहा है, बी वाले में ओनली माइनस आई लग रहा है, फिर आएगा बी और फिर क्या आएगा, सी। ठीक है, इस टाइप से मैं ये वाली कैलकुलेशन कर सकता। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही है, थैंक यू।